बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग कोर्स में हम मैटलैब पे बात करते हैं। तो किताब का प्रीफेस अगर हम देखें तो उसमें जो पहली बात लिखी है, और ये प्रीफेस भी किताब का पढ़ने की चीज़ होती है, इसमें आथर एक अपना पूरी किताब के बारे में विजन प्रोवाइड करता है और उसकी एक ओवरव्यू भी देता है। तो ये इसका प्रीफेस का स्टडी करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MATLAB is a very popular language for technical computing used by students, engineers, and scientists in universities, research institutes, and industries all over the world. ये बड़ा comprehensive जुमला है, एक एक लफ्ज़ का मतलब है। और मकसद क्या है कि स्टूडेंट्स भी यूज़ करते हैं, इंजीनियर्स भी, साइंटिस्ट भी, यूनिवर्सिटियों में भी, तहकीकाती इदारों में भी, और इंडस्ट्री में। ये बड़ी ख़ास बात है कि इंडस्ट्री में भी, जहाँ बहुत सी चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं और बहुत सी चीज़ों की डिज़ाइनिंग के बारे में इनिशियल रिसर्च हो रही है, और उसके बाद रिसर्च होने के बाद उसकी प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं, तो उन इंडस्ट्रीज़ में भी ये मैटलैब यूज़ हो रही है। दिस सॉफ्टवेयर इज़ पॉपुलर बिकॉज़ इट इज़ पावरफुल एंड ईज़ी टू यूज़। For university freshmen, it can be thought of as the next tool to use after the graphic calculator in high school. ये हाई स्कूल में जो आपने कोई कंप्यूटर यूज किया हो, बल्कि आपने तो शायद बहुत कम चांस है कि ग्राफिक्स वाला कैलकुलेटर यूज किया हो, ये उससे भी आगे की शक्ल है, उससे भी आगे का टूल है। The book was written following several years of teaching the software to the freshmen in an introductory engineering course. यानी इंजीनियरिंग के कोर्स में उस डिग्री के दौरान जो फ्रेश स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ये पढ़ाते हुए किताब उसके बाद तख्लीक की गई। The objective was to write a book that teaches the software in a friendly, non-intimidating fashion. Therefore, the book is written in a simple and direct language. In many places, bullets rather than lengthy text are used to list facts and details that are related to a specific topic. और आपको तो वैसे ही नुकात बहुत पसंद हैं। The book includes numerous sample problems in mathematics, science, and engineering that are similar to the problems encountered by new users of MATLAB. This sixth edition of the book is updated to MATLAB release 2.16 alpha. In addition, the end of the chapter problems have been revised. In chapter 1 through 8, close to 70% of the problems are new or different than in previous editions. अच्छा, इसमें अब आथर जो है उन प्रोफेसर्स और दीगर साइंटिस्ट का शुक्रिया अदा कर रहा है जिन्होंने इस सारे प्रोसेस में और बुक को अपडेट करने में हेल्प आउट किया होगा। ये बुक के कंटेंट्स हैं जी। स्टार्टिंग विद मैटलैब, ये पहला चैप्टर आ गया, आज इसका अक्सर हिस्सा हम देखेंगे। उसके बाद चैप्टर 2 में एरेज क्रिएट करने की बात है, एक जो है कमांड के जरिए से क्रिएट हो जाते हैं। उसके बाद एरेज के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। चैप्टर 4 में स्क्रिप्ट फाइल्स और डेटा मैनेज करने की बात है। चैप्टर 5 में 2 डायमेंशनल प्लॉट्स, यानी कि जो आप y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी एफ फंक्शन है वन वेरिएबल का, उसका जो प्लॉट बनेगा उसमें दो वेरिएबल्स होंगे एक्स और वाई, तो आप उसे कह सकते हैं 2 डायमेंशनल प्लॉट्स। उनको कैसे प्लॉट करना है उसके बारे में कुछ बातें हैं। चैप्टर 6 में बाकायदा प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगी, बिल्कुल उसी स्टाइल की स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग है जो कि आपने, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है जो कि आपने सी प्लस प्लस वगैरह में की होती है। यानी आप कंट्रोल स्टेटमेंट्स लिखते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, उसके बाद रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स हैं, लूपिंग वगैरह। नेक्स्ट चैप्टर में यूजर डिफाइंड फंक्शंस और फंक्शन फाइल्स की बात है। इसके बाद जो मैटलैब की स्पेशलिटी रिगार्डिंग न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग शुरू हो जाएगी कि आपने कैसे पॉलिनोमियल्स क्रिएट करने हैं और उनके साथ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, कर्व फिटिंग, इंटरपोलेशन वगैरह और रेग्रेशन। एप्लीकेशन इन न्यूमेरिकल एनालिसिस, उससे रिलेटेड कुछ फंक्शंस हैं। और उसके बाद 3 डायमेंशनल प्लॉट्स, यानी फंक्शन है दो वेरिएबल का, एफ ऑफ एक्स वाई, जिस तरह आप कैलकुलस 2 या 3 में पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल।
तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स का प्लॉट करना है तो वो 3 डायमेंशनल प्लॉट होगा, उसके बारे में कमांड्स हैं। इसके बाद है सिंबॉलिक मैथमेटिक्स, जो कि असल में किसी भी लीनियर अलजेब्रा सिस्टम जिसकी बात की गई थी उसका खास एक स्टेप होता है। यानी आप आसान मिसाल के तौर पे आप एक फंक्शन देंगे और उसे कहेंगे इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो आंसर भी फंक्शन की शक्ल में आए। आप एक फंक्शन देंगे उसे इंटीग्रेट करने की बात करेंगे तो आंसर भी फंक्शन की शक्ल में इंटीग्रेट होकर आए। तो जिस तरह ये उसी में टॉपिक है, ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। इस तरह और भी काफी सारे काम होते हैं, लेकिन ये सिंबल्स के थ्रू सिंबॉलिक मैथमेटिक्स है, जबकि इससे पहले जितना भी काम था वो न्यूमेरिक नेचर का था, न्यूमेरिक कंप्यूटिंग थी। तो इस तरह से ये बुक आपकी कंप्लीट होती है। इंट्रोडक्शन है। MATLAB is a very powerful language for technical computing. The name MATLAB stands for Matrix Laboratory. यानी मैट्रिक्स और लेबॉर्ट्री दो वर्ड है, उनके पहले 3-3 लेटर ले लिए गए, MATLAB, तो ये प्रोडक्ट का नाम रख दिया गया। Because its basic data elements is a matrix यानी array. MATLAB can be used for math computations, modeling and simulations, data analysis and processing, visualization and graphics, एंड एल्गोरिदम डेवलपमेंट। ये बहुत सारे काम हैं अलग अलग नेचर के, जो कि आप कुछ ना कुछ तारुफ लेंगे। हम ज्यादा वैसे इसमें मैथ कंप्यूटेशन पर रहेंगे इस कोर्स में, लेकिन बहरहाल आपको आइडिया मिल जाएगा कि बाकी काम भी किस किस तरह से किए जाते हैं। MATLAB is widely used in universities and colleges in introductory and advanced courses in mathematics, science and especially engineering। नोट करें जरा, स्पेशली इंजीनियरिंग का वर्ड यूज किया गया है। In industry, the software is used in research, development and design। ये तीन बड़ी खास टर्म्स हैं। एक चीज रिसर्च है, डेवलपमेंट है, डिजाइन है। The standard MATLAB program has tools यानी functions that can be used to solve common problems। ये जो MATLAB है बेसिक, उसमें क्या है कि बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, उनको हम टूल्स कह सकते हैं, जिनके जरिए से जो कॉमन नेचर के प्रॉब्लम है सॉल्व किए जाते हैं। In addition, MATLAB has optional toolboxes that are collection of specialized programs designed to solve specific type of problems। यानी MATLAB जो प्रोडक्ट है, इसमें जो अगली चीज है जो कि हम इस कोर्स में तो नहीं करते, वो ये है कि इसके साथ बहुत सारे टूल बॉक्सेस भी आते हैं, और यानी कि छोटे छोटे सॉफ्टवेयर अटैच कर दिए जाते हैं। बहुत वैरायटी है उसकी, और अमूमन जो है जो परचेजर होता है वो अपनी जरूरत के मुताबिक का टूल बॉक्स 2-4 जितने भी हो परचेज करते हैं। जरूरी नहीं कि वो 25 के 25 लेट सपोज टूल बॉक्स है वो सारे ही परचेज करेंगे। तो टूल बॉक्सेस से क्या होता है कि वो मुख्तलिफ फील्ड्स या मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स या एरियाज के वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्पेसिफिक पीसीज ऑफ सॉफ्टवेयर बनाए होते हैं। आप उन्हें छोटी छोटी एप्स कह सकते हैं। Examples include toolboxes for signal processing, symbolic calculation and control system। ये different engineering fields हैं और ये तो mathematics से भी relevant है, तो लिहाजा वहाँ उनके tool boxes हैं, उससे काम वहाँ उससे समय काम उस tool box में हो सकते हैं। Until recently, most of the users of MATLAB have been people with previous knowledge of programming, such as Fortran and C, and who switched to MATLAB as the software became popular. Consequently, the majority of the literature that has been written about MATLAB assumes that the reader has knowledge of computer programming. Books about MATLAB often address advanced topics or applications that are specialized to a particular field. Today, however, MATLAB is being introduced to college students as first and often the only computer program they will learn. For these students, there is a need for a book that teaches MATLAB, assuming no prior experience in computer programming। यानी बता ये रहे हैं कि अमूमन ये होता रहा है कि जो मैटलैब करने आ रहा है वो उससे पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके आ रहा है, लिहाजा बहुत से ऑथर्स जो मैटलैब के ऊपर किताबें लिखते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ अज्यूम करते हैं कि जो रीडर है उसके पास नॉलेज है, अब उसको आगे बढ़ाया जाएगा मैटलैब के अंदर। लेकिन अब ऐसा भी होना शुरू हो गया है कि बाज़ औक़ात सिर्फ जो कंप्यूटर कोर्स पढ़ाया जा रहा है वो सिर्फ एक ही है और वो मैटलैब है। इसका मतलब है कि पहले से वो बुक उसके लिए ऐसी बुक होनी चाहिए जो पहले से अज्यूम ना करे कि उसके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस है प्रोग्रामिंग का। द पर्पस ऑफ दिस बुक MATLAB an introduction with applications is intended for students who are using MATLAB for the first time and have little or no experience in computer programming।
It can be used as a textbook in freshman engineering courses or in workshops where MATLAB is being taught. The book can also serve as a reference in more advanced science and engineering courses where MATLAB is used as a tool for solving problems. It can also be used for self-study of MATLAB by students and practicing engineers. In addition, the book can be a supplement or a secondary book in courses where MATLAB is used, but the instructor does not have the time to cover it extensively. ये बता रहे हैं कि बुक जो बेसिकली तैयार की गई है फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए, अगर उनके पास पहले से प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात, नहीं है तो भी ये बुक उसे हेल्प आउट करेगी और ये सेल्फ स्टडी के तौर पे भी यूज हो सकती है। और कोई भी रिसर्च करने वाला है, उसे कोई वैसे टॉपिक देखना पड़ जाए तो ये बुक उसके लिए बहुत आसान शक्ल में लिखी गई है। MATLAB is a huge program, therefore it is impossible to cover all of it in one book. This book focuses primarily on the foundations of MATLAB. The assumption is that once these foundations are well understood, the student will be able to learn advanced topics easily by using the information in the help menu. यानी इसमें जो इस किताब में मैटलैब के जो बेसिक यूजेज है, फाउंडेशंस हैं, वो उसे कवर कर लिया जाएगा। उसके बाद यूजर इस काबिल हो जाएगा कि आगे कोई भी काम करना है तो सॉफ्टवेयर के अंदर ही हेल्प मेन्यू मौजूद होता है। उसका फायदा क्या है कि उसके अंदर आप यूं समझ लें कई अंदाज की ट्रेनिंग नोट्स बुक्स मौजूद होती हैं, फिर वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले जो है आपको बेसिक यहाँ से किताब में सिखा दी जाएंगी। The order in which topics are presented in this book was chosen carefully based on several years of experience in teaching MATLAB in an introductory engineering course. The topics are presented in an order that allows the student to follow the book chapter after chapter. Every topic is presented completely in one place and then used in the following chapters. यानी बताया जा रहा है कि जो चैप्टर्स में तरतीब रखी गई है, जो किताब के चैप्टर्स हैं और चैप्टर्स में टॉपिक की तरतीब है, वो ऐसा रखी गई है जो कि ऑब्वियसली यूजफुल होगी और कई साल की टीचिंग के एक्सपीरियंस के बाद ये तरतीब सेट की गई है। इस पर हम थोड़ी सी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स को किताब के प्रीफेस से चीज सारी पढ़नी चाहिए। ये 2-3 पैराग्राफ हैं, इसे बता रहे हैं चैप्टर 1 में ये चीज है, चैप्टर 2 में इस किस्म की चीज है, चैप्टर 4, 5, 6 में फलां चीज है, 7, 8, 9, 10 वगैरह में इस तरह से है। तो ये सारा इसको रीड आउट करना चाहिए और सेंस लेनी चाहिए कि किताब क्या कह रही है एक्चुअली। The framework of a typical chapter. In every chapter, the topics are introduced gradually in an order that makes the concept easy to understand. The use of MATLAB is demonstrated extensively within the text and by examples. ये इस किताब की खास बात है कि जो MATLAB का इस्तेमाल है वो बहुत डिटेल और तफसील और वजाहत के साथ एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है। Some of the longer examples in chapter 1-3 are titled as tutorial. Every use of MATLAB is printed with a different font and with a gray background. यानी जो मैटलैब की वर्डिंग आएगी, एक है कि जो बोला जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो पैराग्राफ की शक्ल में या पॉइंट्स की शक्ल में लिखा हुआ है, उसका फॉन्ट होगा टाइम्स न्यू रोमन। लेकिन जहां पे एग्जैक्ट मैटलैब का कोड लिखा होगा, चाहे वो पैराग्राफ के अंदर हो, अलग से हो, उसके लिए एक अलग से फॉन्ट यूज किया गया है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, उतने पोर्शन के बैकग्राउंड में जो पेज है उसे ग्रे कर दिया गया है, ताकि आप समझ जाएं कि जो ग्रे पोर्शन है ये वो है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन का पोर्शन है। Addition explanation appear in boxed text with a white background, यानी उसी ग्रे बैकग्राउंड के ऊपर जहां कोई बात वजाहत करनी है तो वो बात उसको छोटे से बॉक्स में लिख देते हैं और उस बॉक्स का बैकग्राउंड व्हाइट कर देते हैं। The idea is that the reader will execute these demonstrations and tutorials in order to gain experience in using MATLAB. In addition, every chapter includes formal sample problems that are examples of applications of MATLAB for solving problems in math, science and engineering. तो इस तरह छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के अलावा सैंपल प्रॉब्लम्स भी बकायदा दिखाकर सॉल्व किए गए हैं हर चैप्टर में। और वो प्रॉब्लम कहाँ से ले गए हैं? साइंस, मैथ और इंजीनियरिंग की डिफरेंट एरियाज में से। Each example includes a problem statement and a detailed solution. इंटरेस्टिंग बात।
Some sample problems are presented in the middle of the chapter. All of the chapters except chapter 2 have a section at the end with several sample problems of applications. It should be pointed out that programs with MATLAB can be solved in many different ways. The solutions of the sample problems are written such that they are easy to follow. मेरा ख्याल है कि जब आथर इस तरह की बात करते हैं, एक वर्ल्ड क्लास आथर, तो उस बात में वजन होता है, वो पर्पसफुल लिखी जाती है। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि आपके आपके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स को डिफरेंट फील्ड से लेकर उस फील्ड के प्रॉब्लम्स हैं उनको एज एग्जांपल लिया और उसको मैटलैब से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स फॉलो करने हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। दिस मीन्स दैट इन मैनी केसेस द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय राइटिंग ए शॉर्टर और समटाइम ट्रिकियर प्रोग्राम। और कहीं कहीं आप जो उसके लिए कोड लिखेंगे तो इस किताब में दिए गए कोड से भी अच्छा लिख सकते हैं, थोड़ा छोटा होगा, थोड़ा ट्रिकियर होगा। द स्टूडेंट्स आर एनकाउंटर the students are encouraged to try to write their own solutions and compare the end results. At the end of each chapter, there is a set of homework problems. They include general problems for math and science and problems from different disciplines of engineering. Symbolic calculation. MATLAB is essentially a software for numerical computations. खुद उसने कह दिया इस बात को कि बेसिकली मैटलैब क्या है, इसकी जो खास एप्लीकेशन कह लें या उसका रुझान है वो है ही इस काम के लिए, वो न्यूमेरिक कैलकुलेशंस के लिए। सिंबॉलिक मैथ ऑपरेशन हाउएवर कैन बी एग्जीक्यूटेड इफ द सिंबॉलिक मैथ टूल बॉक्स इज इंस्टॉल्ड। जो सिंबॉलिक मैथमेटिक्स है वो उसका टूल बॉक्स अगर इंस्टॉल्ड है तो वो भी कर सकते हैं। The symbolic math toolbox is included in the student version of the software and can be added to the standard program. ये सॉफ्टवेयर की बात हो चुकी है पहले के 2016 वर्जन से मुतालिक है, अगरचे इसकी बहुत सारी बातें पिछले वर्जन्स की भी शामिल हैं इसके अंदर। कोई जो चेंज आई है, इजाफी नई बात है, वो भी इसमें बताई गई होगी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में मैटलैब यूज करते हैं, वो उसके मुताबिक एक्सप्लेन किया गया है। ये तरतीब की बात की गई है, द ऑर्डर ऑफ टॉपिक्स इन द बुक, थोड़ा हम बात कर चुके हैं, फर्दर आप इसे देखेंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे चैप्टर 1 पे।